आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट या आप उसको बोल सकते हो एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। इसका मतलब है कि बेटा हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट एकदम बढ़िया तरीके से बन चुका है, फाइनलाइज हो चुका है, सारे पार्टनर ने उस पर साइन भी कर दिया है। देखो होता क्या है कि आपको मालूम है कि आप जो है अकाउंटिंग जब करते हो पार्टनरशिप पे तो एज पर पार्टनरशिप डीड करते हो जिसमें कि बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं बेटा, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सारे पॉइंट्स को वो याद रख पाए फाइनलाइज करते समय, क्योंकि वैसे ही बहुत सारा प्रेशर रहता है मेरे ऊपर। हो सकता है कि कुछ पॉइंट स्किप हो जाए या कुछ पॉइंट हम लोगों ने गलत दे दिया है। मान लो 6 की जगह 9% मैंने दे दिया, तो ये गलतियां होना नॉर्मल है, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे सीखना है कि सर आप इस सिचुएशन को में कैसे एडजस्टमेंट्स करेंगे, कैसे आप उसको सही करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इस टॉपिक में यही चीज सीखने जा रहे हैं। क्लियर है? आइए हम लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे एक छोटे से क्वेश्चन से, जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी हम सीखेंगे। बहुत ज्यादा इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है बस वो इनफ है। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक बार आपको दिखाना चाहूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारे मेरे पुराने क्लासेस हैं जिसकी वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगी। ओके, मैं आपको यहाँ पे बस एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ओके, ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो मैंने यहाँ पे दिखाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि बस आप ये याद रख लेना कि सर जितने भी आइटम आपके क्रेडिट साइड में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट जो दे रहे हैं, वो सब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। हम कौन से साइड में लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। तो कह दें कि सर क्रेडिट साइड में जो भी आइटम आते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट के लिए प्लस होते हैं, या हम बोल सकते हैं इन द अदर वर्ड्स कि जो भी हमने प्लस करना है उसको हमें क्रेडिट करना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और जो भी आइटम हमने यहाँ पे बेटा देखो डेबिट में लिखा है, यानी कि ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें क्या हो रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से माइनस की जा रही है। जितने भी आइटम हमने डेबिट साइड में लिखा है वो सारे आइटम हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। आई होप इतना आपको क्लियर है। यही कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको इस क्वेश्चन को, इस पूरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए, उसी क्वेश्चन को माइंड में लेकर के चलते हुए करेंगे। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है बेटा। देखो जिस बैकग्राउंड में आपको ऐसे लिखा हुआ दिख रहा हो कि एनसीईआरटी ने कॉपीराइट ऐसा करके लगा रखा है, तो उससे मतलब नहीं है कॉपीराइट हुआ है कुछ भी, हमें तो सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। डन, आ जाओ। ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि किसी दिन बुक्स जिस दिन मेरे क्लोज होते हैं, द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ EMA, हम यही नाम पढ़ने वाले हैं, EMA, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग एक्सेट्रा वर 80,000, 60,000 एंड 40,000। अब ये जो प्रॉफिट, सॉरी ये जो कैपिटल दी गई है बेटा, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में दी गई है। यू नो कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोलेगा तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा इन सारी चीजों का एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, प्रॉफिट या ड्रॉइंग सॉरी। Subsequently, it was discovered that the interest on capital and the interest on drawing has been omitted. अब देखो यहाँ पे बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को, इट मीन्स हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? मैंने आप क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा रखा है, देख लेना जाकर के वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले क्वेश्चन में कि किस तरीके से हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। डन, आ जाओ। द पार्टनर वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है, उसको कितना चाहिए इंटरेस्ट? 5% पर एनम के अकॉर्डिंग चाहिए। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है बेटा? 20,000, 15,000 और 9,000, ये ड्राइंग दी गई है। अब आपने बेटा देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट करके दी गई है, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपको दिया गया है। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,20,000 का। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इन लोगों ने अपने प्रॉफिट को इसी रेशियो में बांट के रखा होगा। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब एक जर्नल एंट्री पास करो और सारी कहानी खत्म करो। एक जर्नल एंट्री पास करो और सारी कहानी खत्म करो। चल, अब स्पेस ज्यादा है नहीं तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे।
ओके, चलो आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे एक पेज ऐड कर लिया है। सबसे पहले काम हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। डन। ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ पे बनाएंगे जो कि हमने पहले बना रखा है। बेटा देखो, क्लोजिंग कैपिटल कैसे आया होगा, हमने क्या किया होगा, उसमें से प्रॉफिट ऐड किया होगा, है जी। प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपका क्लोजिंग आया है। डन। मैं बोल सकता हूँ कि जब भी हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो ऐड कर देते हैं अपने कैपिटल में, देन जाकर के मेरा जो कैपिटल है वो आता है। क्लियर। क्लोजिंग कैपिटल आता है। तो अब मुझे जब ओपनिंग निकालना है तो आपको नहीं लगता मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूं, क्योंकि क्लोजिंग में तो ऑलरेडी प्रॉफिट एडेड है। अभी मुझे क्या कर लेना है, उस क्लोजिंग कैपिटल से प्रॉफिट को माइनस कर लेना है, ताकि मेरा क्या आ जाए, मुझे क्या निकालना था, ओपनिंग निकालना है। दैट इज वाई मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ, प्रॉफिट को माइनस कर रहा हूँ। तब आगे आ जाओ। अब हम क्या करने वाले हैं, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मैंने क्या किया होगा, अपने कैपिटल से माइनस कर दिया होगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स को माइनस कर देते हैं। तो अगेन ओपनिंग निकालने के लिए हम क्या कर ले बेटा, ड्रॉइंग को ऐड कर देंगे। इतना सारा कैलकुलेशन करते ही आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। डन। चलो, अब मैं यहाँ पे 3 कॉलम बना लेता हूँ 3 पार्टनर के लिए। 3 पार्टनर के लिए हम लोग बना लेते हैं 3 पार्टनर, ई, एम और ए। ठीक है, ई, एम, ए। अब क्लोजिंग कैपिटल आई गेस दी हुई है सारे पार्टनर्स की, तो मैं यहाँ पे से लिख लेता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल है बेटा आपका 60,000, सॉरी 80,000, 60,000 एंड 40,000। 80,000, 60,000 एंड 40,000 रुपीज। डन। यहां तक समझ में आ गया। क्लियर। नाउ प्रॉफिट को हम लोग क्या कर ले, माइनस कर ले। सर मेरा प्रॉफिट जो है वो 3:2 के 1 के रेशियो में बटा होगा, और मेरा जो प्रॉफिट है वो 120 है। प्रॉफिट कितना बेटा, 1,20,000 है। ठीक है, प्रॉफिट को माइनस कर लो आप। 60,000 का प्रॉफिट यहाँ पे आया होगा बेटा आपका, 40,000 का मैं बोल सकता हूँ प्रॉफिट यहाँ पे आया होगा, 20,000 का प्रॉफिट आई गेस यहाँ पे आया होगा। अब हम इसको क्या कर ले बेटा, माइनस कर ले। माइनस का मतलब ब्रैकेट में कर ले। ठीक है। नेक्स्ट आपका, अच्छा चाहो तो यहीं पे आप कैलकुलेट करके एक फिगर लिख सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे फिगर लिख देता हूँ एक। ये हो जाएगा 20,000 प्रॉफिट, सॉरी कैपिटल अभी तक का। अगेन ये भी 20,000 और अगेन ये भी 20,000 हो जाएगा। डन। ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यू नो हम लोगों को ऐड कर देना है। ड्राइंग्स कितनी है, 20 है, 15 है, 9 है। 20,000 है, 20,000 है, 15,000 है एंड 9,000 है बेटा। इसको ऐड करते ही आपके पास में क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने ओपनिंग कैपिटल लिख दिया 40,000, 35,000 एंड द लास्ट विल बी 29,000 रुपीज। डन। आई होप इतना आपको क्लियर है। अभी हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो यहीं पे हम लगे हाथ वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे किस रेट से देना है, 5% पर एनम। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यही रेट है क्या। अजी अजी अजी, यहाँ पे देख लो, ये 5% यहाँ पे आपको मिल जाएगा। डन। आ जाओ। तो 5% जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा 4,000 रुपीज का, तो इट विल बी 2,000 रुपीज। ठीक है, इट विल बी 2,000 रुपीज। नाउ 35 का अगर मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो ये आपका आ जाएगा 1,750 रुपीज। 35 का 5%, इट विल बी 1,750। नाउ व्हाट विल बी द 29,000 का 5%, इट विल बी 1,450। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। देखो मैंने क्या किया है, मैंने गलती क्या की है, मैंने गलती ये की है कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया अपने पार्टनर को। मैंने जो गलती की है बेटा, मैंने क्या किया है, अब मैंने अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड।
ठीक है, बस ये दो चीज मैंने गलती की है, बाकी सारी चीजें मैंने बहुत बढ़िया से अच्छे से बांट दिया है। सर ड्राइंग मैंने माइनस कर रखा था कैपिटल से, प्रॉफिट को ऐड कर रखा था कैपिटल में, ये सब चीजें मैंने कर दी। बस सिर्फ दो चीजें गलती हुई है मेरे से। क्या क्या हुई है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया मैंने पार्टनर को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया पार्टनर को। ठीक है, आ जाओ। अब मैंने क्या कर लेना है, यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, मेरे पास 3 पार्टनर है, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम हम हमेशा लेके चलते हैं, EMA हो गया। ये हम लिख देते हैं, टोटल लिख देते हैं, या कभी कभी फॉर्म भी लिखते हैं, दोनों सही है, दोनों आप लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, आ जाओ। अब हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं भूल गया हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं भूल गया हूं, उसको मैं दे दूंगा, यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैलकुलेटेड है 2000, 1750 और 1450। अब जब मैंने आपको कैपिटल अकाउंट दिखाया था अभी इसके पहले, तो आप उसको दिखाने के पीछे कोई रीजन था। उसको दिखाने के पीछे रीजन ये था कि आपको, जैसे मैंने बताया कि जब भी मेरा जो कैपिटल अकाउंट बनता है बेटा, वो 2 साइड होता है, एक क्रेडिट होता है, एक डेबिट होता है। क्रेडिट साइड का मतलब ऐसे आइटम जो कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेंगे, और डेबिट साइड में वो सारे आइटम जाएंगे जो आपके कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे क्या देना है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आप बोलोगे ना कि सर मुझे क्या करना होगा, उसको क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए, उसको क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए कैपिटल अकाउंट के। याद रखिएगा, जब भी आप एडजस्टमेंट वाली इंक्रीज करोगे, जब भी एडजस्टमेंट के लिए टेबल बनाओगे, तो आप हमेशा क्या करोगे, उसको क्रेडिट सॉरी उसको ये बोलते हैं क्या, यस, कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग बनाओगे। ठीक है, चलिए। तो ये मेरा अकाउंट का कॉलम रहेगा। आप क्या कर लोगे, इसको एक इमेजिनरी लाइन समझ लेना, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन जो डेबिट और क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा, ये सबके साथ होगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और फॉर्म में भी। तो मतलब एक ही लाइन में हमारे पास दो चीजें रहेंगी। डन, आ जाओ। तो आपने क्या करना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना था, नहीं लिखा, चलो अभी लिख देते हैं। 2000 हम लोग यहाँ पे देखो राइट साइड में लिख रहे हैं, यहाँ पे बेटा 1750 हमने यहाँ पे अभी अगेन राइट साइड में लिख दिया, 1450 अगेन यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है, ये सारी चीजों को ऐड कर लेना है। तो ये आपका आ रहा है 5200। अब टोटल में आप क्या करोगे, अपोजिट साइड में लिखोगे, यानी पार्टनर्स में जब मैंने क्रेडिट में लिखा है, देखो ये क्रेडिट लिखा, ये क्रेडिट लिखा, और ये भी क्रेडिट लिखा, तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में, यानी कि इस साइड हम लिखेंगे। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डेबिट में। तो मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ। तो ये आपका टोटल करके कितना लिख लोगे, 5200 रुपीज आ गया। आई होप इतना आपको क्लियर है, इतना समझ में आया। ठीक है, मैं अभी फिर से बोल देता हूँ, मैंने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। अगर मैं प्रोवाइड करता तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखता, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे जो एडजस्टमेंट टेबल बनाया है, इधर क्रेडिट साइड में लिख दिया है। क्रेडिट साइड मतलब कि राइट साइड में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ठीक है। अब ये कोई क्रेडिट या डेबिट दिखाने की बात नहीं, बट ये हमारे अपने समझने की बात है, तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्रेडिट साइड में, राइट साइड में लिख दिया है। ठीक है, अब जब फॉर्म की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा अपोजिट में आएगा, फॉर्म हमेशा अपोजिट चलेगा, टोटल में आपका अपोजिट चलेगा। जो कैपिटल में मैंने जब क्रेडिट में लिखा है, तो फॉर्म के जब टोटल में लिखेंगे तो उसको डेबिट में लिखेंगे। यहाँ तक आई होप क्लियर है आपको। अब आ जाओ हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर ले। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी उसी तरीके से हो जाएगा। आप तब तक सोच लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में कौन से साइड में जाता है। ठीक है, तो आपने एकदम सही सोचा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से तो ये माइनस होता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनसे हम चार्ज करते हैं, उनसे डिडक्ट करते हैं, तो ऑफकोर्स ये डेबिट साइड में जाएगा, और आपको यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड करके दिया हुआ है। ठीक है, 500, 360 और 200, तो मैं यहाँ पे इसको डेबिट साइड में लिख लूंगा, 500, 360 एंड बेटा ये हो जाएगा 200। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब अगेन आपको क्या क्लियर है बेटा, इसको टोटल करके आप क्या करोगे, अपोजिट साइड में लिख दोगे। किधर लिखोगे, अपोजिट साइड में। तो 160 रुपीज ये आ जाएगा इस साइड में, 160 रुपीज ये आ जाएगा इस साइड में। क्लियर है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। सर मैंने ड्राइंग को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखना है, दैट इज वाई मैंने इधर लिखा है, और फॉर्म में अपोजिट में लिखते हैं तो क्रेडिट में लिख दिया है। क्लियर, ओके। चलिए, आ जाओ। अब हमें क्या कर लेना है, हमें दोनों साइड को, टोटल के दोनों साइड को मैच कर लेना है। मैच करने का मतलब है कि हमें इक्वल कर लेना है।
बैलेंस निकाल लेना है एक तरीके से, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको। तो 5200 यहाँ पे भी हो जाएगा सर, 5200 यहाँ पे भी हो जाएगा। ऐसे कैसे लिख दिया सर आपने, यहाँ तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो ये आपका आ जाएगा 4140 रुपीज़। ये 4140 आ गया। अब इसको पार्टनर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मैं यहाँ लिखूंगा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन से रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। आपका पीएसआर जो रहेगा उसी रेशियो में बांटेंगे। अब अगर आप देख लो कि आपका जो बैलेंस आ रहा है वो कौन से साइड में आ रहा है सर, इस साइड में आ रहा है। इस साइड मतलब कि क्रेडिट साइड में आ रहा है, यानी कि पार्टनर्स में कौन सा साइड में जाएगा बच्चा, डेबिट में जाएगा। कौन से साइड में जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर है। आ जाओ फटाफट से हम लोग अमाउंट लिखते हैं, मैं उसके बाद बताऊंगा आपका जनरल एंट्री कैसे होगा। तो जो भी अमाउंट हमारा आएगा वो हम लोग लिखने वाले हैं डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये पार्टनर का आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, मैं पेन चेंज करके लिखता हूँ। तो ये आपका आएगा 690, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, इट विल बी 1। एक सेकेंड, मैं शायद गलत लिख रहा हूँ, उल्टी साइड में लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पे लिखना चाहिए था तो मुझे। ये हो जाएगा बेटा 690, यहाँ पे हो जाएगा 1380, और ये हो जाएगा 2070, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या कर लेना है, जस्ट इन लोगों को सबको टोटल कर लेना है बेटा। आ जाओ टोटल कर लेते हैं, सबको सबको टोटल कर लेंगे, किसी को नहीं छोड़ना है। टोटल मैं यहाँ पे कर लूंगा, ये तो बेटा 2000 ही आएगा, ये आ जाएगा 2570, डन। ये आ जाएगा आपका 1750, ओके। इसको हम ऐड कर लेते हैं, 360 प्लस 1380, तो इट विल बी 1740। नाउ यहाँ पे हम इसको टोटल कर ले 1450, इसको ऐड कर लो 98, तो 890, डन। अब आपको नेक्स्ट क्या कर लेना है, अगर आप देखो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों साइड मैच नहीं कर रहे, तो डिफरेंस निकाल लेना, और जिस साइड जितना ज़्यादा है उस साइड लिख लेंगे। तो बेटा यहाँ देखो 570 से ज़्यादा है, 570 से ज़्यादा है, हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये देखो यहाँ पे 10 रुपीज़ ये ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 1450 वाला माइनस कर दो 1.45, 890 यहाँ पे माइनस कर दो, तो ये 560 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, चलो। तो अब आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी बेटा, वो जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, देखो आपकी जर्नल एंट्री तैयार हो गई। पहला वाला पार्टनर यानी कि ई डेबिट हो जाएगा, और एम क्रेडिट हो जाएगा 10 रुपीज से, और ए मेरा क्रेडिट हो जाएगा 560 रुपीज से। नाउ व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, जनरल एंट्री मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा बेटा मेरा 570, ये हो जाएगा मेरा 10 रुपीज से क्रेडिट, और ये हो जाएगा मेरा 560 रुपीज से क्रेडिट, डन। आई होप इतना आपको क्लियर है। एक बार आंसर दिया उसको मैच करा लेते हैं। देखो ई मेरा डेबिट हुआ था 570 से, एम जो है मेरा क्रेडिट हुआ है 10 रुपीज से, और अहमद भी मेरा 560 से मेरा क्रेडिट हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज है जैसा मैंने पहले क्वेश्चन करवाया है, वो अभी जस्ट करवाया है आपको। तो ये मैं आपको ये होमवर्क दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज पीडीएफ आप नीचे टेलीग्राम चैनल दिए गए हैं उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो, डन। उस पीडीएफ का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। आ जाओ, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, ये वाला बढ़िया वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है इस तरीके के क्वेश्चंस। तो ये भी अगेन आपके एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। तो मेरे पास 3 पार्टनर है, अंजू, मंजू और ममता, 3 पार्टनर हैं जिनका फिक्स्ड कैपिटल है 10,000, 8,000 और 6,000। अच्छा याद रखिएगा एक चीज, कि जब भी आपको एग्जाम में बोल देगा फिक्स्ड कैपिटल, तो उस केस में बेटा आपको प्रॉफिट या ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से नहीं करना है, डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देना है। क्योंकि आपको मालूम है कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में मेरा कैपिटल अकाउंट में कभी भी आपका प्रॉफिट या ड्रॉइंग नहीं जाता है।
डायरेक्ट मेरा जो ये कैपिटल है ये प्योर कैपिटल है, सब्जेक्ट टू इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉवल ऑफ द कैपिटल है। ठीक है, मैं ये मान लूंगा कि यही कैपिटल मेरा बिगनिंग में भी था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट देयर इज अ प्रोविजन फॉर अलाउिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, बट द इंक्रीज फॉर द सेम हैज नॉट बीन मेड इन द लास्ट 3 ईयर्स। हमने पिछले 3 सालों से ये प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे देख लो, एक सिचुएशन याद रख लो, मैंने क्या बोला कि फिक्स्ड कैपिटल बोल दिया है आपको, ये फिक्स्ड कैपिटल बोला हुआ है, तो इसका मतलब जो आपका कैपिटल है वो 3 साल से फिक्स है और कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। बट चेंज हुआ तो क्या हुआ है, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 साल में अलग अलग था। अगर ये बेटा सेम रहता तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी रहता, बट कोई नहीं, हम लोग तो हार्ड क्वेश्चन करने ही आए हैं, हार्ड क्वेश्चन सीखने ही आए हैं, तो करने का कुछ नहीं है, आपको आ जाओ, मैं फटाफट से सारी चीजें आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना है, मैं ईयर बाय ईयर चलूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल बनाना है। आपको मालूम है 3 पार्टनर है आपके पास में, ममता, अंजू और मंजू। ठीक है, 3 पार्टनर है, तो वो 3 पार्टनर का हम नाम लिख लेते हैं। अंजू हो गई, मंजू हो गई और ममता हो गई। फिर यहाँ पे टोटल आ जाएगा, आपको मालूम है टोटल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका चेंज नहीं होगा, 3 सालों में सेम रहेगा, बट फिर भी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा वो अलग अलग है, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है सारे ईयर में। सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दूंगा। आपको मालूम है 5%, 5% किसका निकालना है, गिवन अमाउंट है 10,000, 8,000 और 6,000। तो 10,000 का 5% आपको नो डाउट आप क्लियरली निकाल सकते हो 500। आप पूछोगे सर मैं इस साइड क्यों लिख रहा हूँ राइट साइड में, तो मैं बता रखा हूँ कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाता है कैपिटल के, दैट इज वाई हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, और 8,000 का 5% हो जाएगा 400, और 6,000 का 5% हो जाएगा बेटा 300 रुपीज। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो तो ये आपका आ जाएगा 1,200 रुपीज, और इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे टोटल के डेबिट वाले साइड में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 3 साल का भूला हुआ है ना, तो पहले मैं क्या करूंगा 2016 का मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो 2016 का जब मैंने प्रोवाइड किया है, तो जब उसका बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अगेन ये वाला रेशियो यूज करेंगे 4:3:5। डन, आई होप क्लियर है आपको। आ जाओ यहाँ पे हम क्या कर ले, बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अब बैलेंस को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा रेशियो ले रहे हैं हम, 4:3:5, 4:3:5, ये वाला हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया। तो आपको क्या कर लेना है, बस इसको ऐड कर लेना है, 4:3:5 ये आप ऐड कर लो, तो 12 आ रहा है। 12 को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। अब देखो ये प्रॉफिट जो बैलेंस आएगा वो इस साइड आएगा, यानी कि क्रेडिट साइड में आ रहा है, यानी पार्टनर्स में डेबिट में जाएगा। ठीक है, अपोजिट जाता है, मैंने बताया आपको। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 400, ये हो जाएगा बेटा 300, और ये हो जाएगा आपका 500। आई होप इतना आपको क्लियर है। रेशियो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1200 को, कुछ भी अलग काम नहीं किया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या सर, यहीं पे टोटल करके जनरल एंट्री पास करते? ना जी ना, हमको 3 बार एंट्री करनी पड़ जाएगी। ऐसा करते हैं कि हम सारे ईयर्स का एक साथ कर लेंगे, और एट लास्ट जा करके वो टोटलिंग करके हम क्या कर देंगे, जनरल एंट्री पास कर देंगे। नाउ अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लिख लेना है, वही सारे फिगर, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको यहाँ पे लिखना है, ये आ जाएगा आपका 500, 400, और क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ मैं 300। कैपिटल टोटल वाले में 1200 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ अभी हम लोग यहाँ पे ईयर लिख देते हैं, ये 2017 का हो जाएगा। अब बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें पीएसआर चाहिए, वो कौन सा रहेगा, पीएसआर मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, तो 3:2:1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 3:2:1 लिख देता हूँ, और इसको यहाँ पे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ पार्टनर को 3:2:1। आई होप इतना हो जाएगा। अच्छा, पहले तो यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं, बैलेंस 1200। नाउ अभी ये देखो डेबिट क्रेडिट साइड में है, पार्टनर्स में डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, मैं अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड बोल रहा हूँ, आई होप कि आपको वो चीज़ समझ में आ रही होंगी, वो माइंड में क्लिक कर रही होंगी। ठीक है, चलो आ जाओ, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा, ये 600 हो जाएगा रेशियो के अकॉर्डिंग। डन, अब आपका ये हो जाएगा बेटा 400, और ये हो जाएगा आपका 200 रुपीज़।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया है, 1200 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ अगेन मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 2018 का, जो कि आपको मालूम है अगेन कितना होगा, फिक्स कैपिटल है, मेरा कैपिटल फिक्स्ड है। ठीक है, मेरा जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। 500, 400 एंड 300, तो वही सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा। और टोटल करके भी आप इधर डेबिट साइड में यहाँ पे लिख दोगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। नाउ बैलेंस अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब मुझे जो यहाँ पे शेयरिंग लेनी होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो 2018 की लेनी होगी, जो कि इक्वल है, वो इक्वल है। ठीक है, आ जाओ 1:1:1। अब मुझे 1200 को डिवाइड करना है, तो मैं बोल सकता हूँ 400 ईच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस साइड से। इस साइड से मैंने क्या किया, 400 ईच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1200 रुपीज। नाउ सारा चीज खत्म हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटलिंग कर लेते हैं। देखो ये मैच करेगा आपका दोनों साइड, तो इसको अलग से बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। 3600, 3600। ठीक है, अब हम क्या कर लें, बाकी सबका टोटलिंग कर लेते हैं सेपरेटली। तो अगर यहाँ पे अगर आप टोटल कर लो, तो ये ए पार्टनर का डेबिट वाला 1400 आ रहा है, मैंने यहाँ पे इसको 1400 लिख दिया। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 1500 आ रहा है क्रेडिट में। ठीक है, ये और ये तीन अमाउंट ऐड होगा, तो ये 1500 आ रहा है। यहाँ पे मैंने इसको 1500 यहाँ पे ऐसे लिख दिया। डन। आ जाओ बी एम के केस में देखते हैं, डेबिट में कितना आ रहा है, 300, 400 और अगेन 400, तो ये आपका 1100 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1100 इसको लिख दिया। और अब क्रेडिट साइड वाला टोटल कर लेते हैं, 400, 400 एंड अगेन 400, तो ये आपका 1200 आ जाएगा। क्लियर है, आ जाओ। ये मैंने यहाँ पे 1200 लिख दिया। ठीक है, अब जो लास्ट पार्टनर है ममता, उसके केस में क्या हो रहा है, 500, 200 एंड 400, इसका अगर आप टोटल करोगे तो 1100 आ जाएगा, 1100 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ये भी 1100 आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखो तो ये 300, 300, 300, तीनों साल में जो इसको इंटरेस्ट मिला है, 300 रुपए मिले हुए हैं, जो कि इक्वल है। अब 900 रुपए इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है टोटल तीनों साल में मिला के। अब नेक्स्ट आपको मालूम है क्या करना होता है, हमें बैलेंस निकालना होता है कि किस साइड कितना ज्यादा आ रहा है। तो इस साइड यहाँ पे 100 का ज्यादा आ रहा है, इस साइड अगेन इसका 100 का ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 200 का ज्यादा आ रहा है। तो अगर जर्नल एंट्री हम पास करेंगे तो हम क्या करेंगे, ममता को डेबिट कर देंगे बेटा, ममता डेबिट, ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट हो जाएगा 200। और अंजूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपीज से, और उसी तरीके से मंजूस कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपीज से। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। क्लियर है, समझ में आया क्या। अब एंट्री हम लोग यहाँ पे जो आंसर गिवन है, ममता को मैंने डेबिट किया है 200 से, हाँ जी हाँ। अंजू को मैंने क्रेडिट किया है, और मंजू को भी क्रेडिट किया है 100 रुपीज से। तो आंसर बेटा आपका मैच कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट बेटा कमेंट में आप जरूर से ड्रॉप करना अपना डाउट, मैं उसको फटाफट आपको सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।